बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको नाकाम लोगों की चौथी वजह बताऊंगी कि नाकाम लोग बहुत कम वक्त में बड़े नताइज चाहते हैं और ये लोग देखते हैं कि फौरी तौर पर नताइज हासिल नहीं हो रहे तो बेजार होकर काम पर मेहनत और तवज्जो वैसी नहीं देते। ऐसे लोग बहुत बेसब्रे होते हैं, जल्द नताइज चाहते हैं। कामयाबी के लिए सबको पता है कि एक लंबा अरसा मेहनत करनी पड़ती है, मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन ये लोग बस शॉर्टकट के तरीके ढूंढते हैं और यही चाहते हैं कि इनको शॉर्टकट के ज़रिए ही इनको कामयाबी मिल जाए, जबकि ज़िंदगी में ऐसा होता नहीं है। ये तरीके गलत चाहते हैं, इसीलिए नाकाम हो जाते हैं। हालाँकि कामयाबी के लिए हमेशा मंज़िल का इंतख़ाब करने के बाद बहुत अरसा कोशिश करते रहना पड़ती है। चाहे मुश्किल हो, बहार हो, ख़ज़ां हो, अपना काम जारी रखना पड़ता है। यहाँ तक कि इस तरह की कोई जो खराबी है उसको नज़रअंदाज करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा आपको मैं मिसाल देती हूँ जिससे आपको ये समझ आएगी कि कामयाबी के लिए कितना अरसा मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है और कोई शॉर्टकट नहीं होता अगर आप बहुत ज़्यादा कामयाब होना ज़िंदगी में चाहते हैं। इसकी एक मिसाल बहुत ही ज़बरदस्त है मार्क स्पिट की, जो कि एक बहुत बड़ा तैराक था, जिसने ओलंपिक्स में 9 बार फ़तह हासिल की और इकट्ठे 7 गोल्ड मेडल्स हासिल करने वाला दुनिया का पहला तैराक भी था। मार्क स्पिट ने 1972 के ओलंपिक्स में 7 गोल्ड मेडल हासिल करके दुनिया को हैरान कर दिया। ये रिकॉर्ड कायम करने के बाद जब स्टेज पर बैठा तो एक रिपोर्टर ने कहा, "मार्क, टुडे इज़ योर लकी डे।" ये फ़िक्रा सीधा उसके दिल पर लगा। इसने रिपोर्टर को अपने पास बुलाया और वो आकर इसके पास बैठा तो इसने कहा, "मैं 1968 में सिर्फ़ 30 सेकंड से हार गया था और मैंने उस वक़्त ये फ़ैसला किया था कि मैं अगला ओलंपिक्स भी जीतूँगा और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स भी हासिल करूँगा।" वो रुका और बोला, "तुम जानते हो इस 30 सेकंड की कमी को पूरा करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी?" रिपोर्टर क्या कहता? रिपोर्टर तो खामोश रहा। और मार्क्स जो था वो कुछ देर खामोश रहकर सबको देखता रहा और उसके बाद बोला, "मैं मुसलसल 4 साल 10,000 घंटे पानी में रहा। मैंने 4 बरसों में एक भी छुट्टी नहीं की। क्रिसमस के दिन को भी मैंने स्विमिंग पूल में तैर कर मनाया और अपना बर्थडे भी मैं तैर कर मनाता था। इन 4 बरसों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। इन 4 बरसों में मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, मेरी फ्रेंड्स मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन मेरा अकाउंट भी खाली हो गया, मेरे क्रेडिट कार्ड्स भी बंद हो गए, लेकिन मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की। अगर तुम इन 10,000 घंटों को 4 पर तक़सीम करो तो ये 2500 घंटे सालाना और 8 घंटे रोज़ाना बनते हैं। मैं इतना अरसा पानी में रहने की वजह से बीमार हो गया, मेरे जिस्म में दर्द होता है, मुझे रोज़ाना फिज़ियोथेरेपी भी करवाना पड़ती है। इससे अंदाज़ा लगाएँ कि किसी भी महारत को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके इंसान कामयाबी की बुलंदी को छूता है। लेकिन जो नाकाम लोग हैं ना, वो इसके बरक्स शॉर्टकट ढूँढते हैं और वो चाहते हैं कि बस उन्हें जल्द कामयाबी मिल जाए। कभी जल्द नहीं मिलती, ये बहुत सब्र आज़मा काम होता है और सब्र से बहुत अरसा मेहनत करना पड़ती है। इसीलिए कहते हैं ना कि सब्र दा फल मिठा होंदा और बेसबरा फल कोड़ा। मंजिल नूं ओ पा नहीं सकदे जेड़ा पै जांदा है सोड़ा। जो लोग बहुत जल्दबाज़ी चाहते हैं, वो कभी किसी मंजिल को हासिल नहीं कर सकते और यही नाकाम लोगों की एक वजह होती है। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे, बहुत कामयाबियाँ दे। शुक्रिया।